भाई और बहनों, अपने पिताजी के पास में जाकर जब प्रणाम किया, मंगल होता रहे, कल्याण होता रहे बेटा। अरे बेटा पिताजी कहिए कहाँ थे अभी तक? पिताजी हाँ तुम तो जानते ही हो मैं अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाता हूँ। हाँ। जो समय मिलता है पढ़ाई में लगाता हूँ पिताजी। बेटा पढ़ाई में लगाते हो ये बात अपने तक ही सीमित रखना, ताकि तुम नहीं जानते हो देश के अंदर क्या हो रहा है। घोर मनुस्मृति लागू है, घोर शूद्रों को पढ़ना और पढ़ाना दोनों मना है। बेटा ऐसा मानना है, ऐसा जानना है कि अगर शूद्र कोई शिक्षा ग्रहण करेगा तो शायद कोई भी अनहोनी हो सकती है। बेटा मैं तुझे समझाया करता हूँ कि इन कामों को मत कर, ये पढ़ाई लिखाई को बंद कर दे और मेरे जैसा फूलों का व्यापार कर मेरे बेटा। पिताजी हाँ शिक्षा मनुष्य के जीवन जीने का आधार है पिताजी। जैसे एक मनुष्य सांस लेना अगर देगा तो कैसे जीवित रहेगा पिताजी, वैसे आगे वाले समय में अगर मनुष्य शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा पिताजी। बेटा आने वाला समय जब आएगा तब देखा जाएगा, मगर आज की डेट जब हमारा आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आने वाले समय को क्या हम देखने आएंगे बेटा? पिताजी हाँ। जीवन भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? देख मेरे लाल, शायद तो अभी नहीं इतना समझदार नहीं है, तुझे अभी कुछ नहीं मालूम है। तुझे पता होना चाहिए धर्म ग्रंथ के अनुसार हम लोग शूद्र वर्ण में गिने जाते हैं और हम लोगों को ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों ही मुनासिब बताए गए हैं बेटा। पिताजी हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे पिताजी? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तुम तो मानोगे नहीं, मैं तुम्हें बार बार समझाता रहता हूँ। ठीक है अगर नहीं मानते हो तो अपने कार्य में लीन रहो, मगर बेटा मुझे ये डर है कहीं अगर कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा पिताजी, आप बेकार चिंता मत कीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, याद रहे मेरे भैया महात्मा ज्योतिबा राव फूले, पिता गोविंद राव, दोनों लोग